आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चढ़ती हुई लतर, ये है निरमा का लतर। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि गर्मी में निरमा को ऊपर, लतर को ऊपर नहीं चढ़ाते नहीं जल जाएगा। खैर, ये लतर है, जलेगा कि नहीं जलेगा ये तो वक्त बताएगा। हाँ, ये है कि लतर जो ऊपर चढ़ती है वो ज़मीन के मुकाबले उसको थोड़ा सा गर्मी में संघर्ष ज़्यादा करना होता है। तो ये जो खूबसूरत ही लतर देख रहे हैं, ये पूरे में हमने निनुआ का बीज छीटा था। निनुआ भी अगले साल सीजन में हुआ था, वही इसी का बीज पूरे में छिट गया था अपने आप से। अभी तो अपने आप से गर्मी में सब सब्ज़ी ख़त्म हो गई जब, तो ये अपने आप से ग्रीन जोन तैयार हो रहा था। तो इससे कुछ हमने ऐसे ऊपर में जाल डाल के, जाल भी हमारे पास पहले था, ये ऊपर में पूरा हमने जाल डाल दिया है। कुछ दिनों में केवल इधर था, ये मचान टाइप का बना था चढ़ने के लिए। मचान के बाद जो सूखी लकड़ियाँ डाली जाती है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हमको। तो ये जाल इस बार हमने अपने हाथ से डाला है, ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो काफ़ी अगर ये पूरा चढ़ जाएगा तो जल्दी ही मेरा छत वृंदावन बन जाएगा। और ये इतनी अच्छी खूबसूरती से चढ़ रहा है अपने आप से स्वतः, कि हमने बस इस पर रस्सी बांध दिया, स्वतः पकड़ के चढ़ रहा है। तुमने कहा ठीक है, ज़मीन पे तो इतना फैलने का जगह नहीं है, छोटी सी क्यारी, ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ गए हैं, देखो पूरा पूरा ये ढक गया। तो थोड़ा सा इससे हमने इधर ये चिड़ियों को बैठने के लिए लाइन 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 लगा दिया है, क्योंकि चिड़िया बहुत ऊपर बैठती है तो दिखती नहीं है। और अभी एक चिड़िया बहुत अच्छे से संगीत गा रही थी, फिर अभी चली गई। अभी छोटी सी चिड़िया एक और आई है। ऐसे हमारे छत पे बहुत सी चिड़ियाएँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और दोपहर में तो बहुत ही सुंदर संगीत करती हैं। अभी भी आप आवाज़ सुन सकती हैं, परंतु तरह तरह की चिड़ियाएँ आती हैं, तरह तरह का आवाज़ करती हैं, बहुत सुंदर लगता है सुनने में। और ऐसे तो हम लोग पिंजड़ों में जो चिड़िया रखते हैं वो देखिए है, इसको डॉक्टर चिड़िया बोलते हो। इसकी आवाज़ चली गई, इसकी बहुत सुरीली आवाज़ होती है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, अभी संयोग से इसने बोलना बंद कर दिया। तो इस छोटी सी वीडियो में कुछ सीखने सिखाने के लिए नहीं है, परंतु हाँ, ये खूबसूरत लतर को देखिए। अगर आपके बगीचे में आप ग्रीन जोन के शौकीन हैं तो आप कोई भी करेला, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा, कद्दू कुछ भी ऐसे लगाएं। कद्दू का तो और तेज़ी से फैलता है। और आपका हाँ, एक बात और है बताने के लिए, देखिए वो सुरीली आवाज़ करनी शुरू कर दी, वहाँ बैठी है। इसको डॉक्टर चिड़िया बोलते हैं। ये देख रहे हैं छोटा सा ये वाला, इसको डॉक्टर चिड़िया बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी वॉइस होती है। ये वॉइस इसी की है, यदि मोबाइल के अंदर ये वॉइस आ रही है आपको, ये वॉइस केवल इसी की है। ऐसे हमारे पास हमिंग बर्ड और कई तरह की चिड़ियाँ इसमें छत पे आती रहती हैं। कुछ चिड़ियाँ तो मुश्किल से एक इंच से भी छोटी होती हैं। तो प्रकृति की अपनी आप में लीला है। देखिए ये कुछ चिड़िया इधर कुश्ती कर रही हैं। हाँ, तो अगर आप बेलदार कोई भी फूल हो या फ्लावरिंग पौधे हों, आप उसे चाहते हैं कि उसमें फ्लावर और उसका विकास तेज़ी से हो, तो नाइट्रोजन रिच जो खादें आती हैं वो आप दे सकते हैं। रासायनिक खाद पे NPK भी डाल सकते हैं, पर मैं किसी भी रासायनिक खाद को नहीं करता हूँ, और मैं इतने बड़े गार्डन में एक भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ। और इस पे आप गोहरी को 2 गोहरी एक बड़े से बाल्टी में डुबो के रख दें, और 1 वीक बाद उसका पानी हर दूसरे तीसरे दिन 3 दिन के बाद दें, क्योंकि बहुत गर्म होता है गर्मी के दिनों में। तो उसके पानी को 2 लीटर पानी निकाल के 10 लीटर में मिला के, जहाँ आप नॉर्मल पानी शाम के टाइम में देते हैं वहाँ उसको आप देंगे, तो उससे इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि खाद को डालते हैं जब वो मिट्टी में जाता है, घुलता है, वो तरह तरह की प्रक्रियाएँ करता है, तब जाके उसको लगता है। अगर वही डायरेक्ट खाद, अगर आप वर्मी कंपोस्ट को भी 2 रोज़ तक पानी में फुला के रखें और उसके लिक्विड को भी यदि आप डालते हैं तो बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है।
तो अगर हम डायरेक्ट ज़मीन में डालते हैं, ज़मीन में पानी डालेंगे फिर उसकी ज़मीन के साथ प्रतिक्रियाएँ करेगा, स्लो ग्रोथ होता है। और यदि आपने ऐसे डायरेक्ट कर दिया है, डायरेक्ट करने का मतलब है कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है और वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो जितने भी आप देख रहे हैं हमारे अमरूद के पौधे में, देखिए अमरूद भी काफ़ी अच्छा बड़ा आ गया है और इस साल खाने को मिलेगा अमरूद। और ज़्यादा पुराना नहीं, 2 से 3 साल पुराना, 2 साल तो हाँ 3 साल हो ही गया होगा। गमले में 2 साल तक था, इस साल अमरूद इसमें लग गया। तो कुछ यूँ इस प्रकार से हमारे यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है। और इसमें जब हम खाद पानी, अभी तो 2 रोज से हम चढ़ाने की मेकओवर करने में लगे हुए थे कि डिजाइनिंग तैयार कर रहे थे, तो थोड़ा सा समय लगा। अब डेली जो खाद का आपको विधि बता रहा हूँ और डालूँगा तो 1 वीक के अंदर ही ये पूरा पसर जाएगा ऊपर में, 1 वीक या इनफ इनफ। और इस सीज़न में इसी महीने में, सीज़न बोल रहा हूँ, इसी मंथ में इसमें जो फ्लावरिंग आ रही है ना, 1-2 निनुआ नीचे में हुआ था तो ज़मीन में दबा था तो निनुआ ख़राब हो गया था। ज़मीन में डालने का एक बात ये भी होती है, पूरा जो पौधा उठा के देखना होता है, उससे कुछ पौधे टूट जाते हैं और कुछ फल फ्रूट जो भी है वो ज़मीन के टच में आने में ख़राब हो जाता है। तो कुछ नेनुआ जो ज़मीन में दबे हुए थे बहुत महीने, तो 1-2 महीने से निकल ही रहे हैं, तो नेनुआ अंदर था वो तो ख़राब हो गया था। इसको उठाने के बाद अब जो भी चीज़ ऊपर फलेगा वो सामने से दिखाई देगा, तो आप उसे आराम से तोड़ पाइएगा या जो भी करना हो कुछ भी कर पाइएगा। तो यूँ ही आप भी अपने छत पे ग्रीन जोन के शौकीन हैं तो फलदार फूलों का लगाएं। और नेक्स्ट सीज़न में अभी और मकान का कुछ काम बाकी है, अभी और बांस खरीद के आएगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरा का पूरा यहाँ मैं झोपड़ी बनाने वाला हूँ और उस पर ये जो मधुमालती का ये बेल चढ़ रहा है इसे चढ़ाऊँगा। 2 लेयर में होगा। ये जो जिग आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये इससे मधुमालती के ये जिग से ढकने वाला है। और मधुमालती है मेरे पास, चंपा है और कृष्ण कमल 3 पे, और 3 को मैं ठीक कर रहा हूँ खास करके ऊपर चढ़ाने के दृष्टिकोण से। अब क्या क्या चढ़ता है अलग है, परंतु मेरा विचार है कि इधर झोपड़े बनाऊँगा डबल लेयर का, नीचे के लेयर में साग सब्जी होगी और ऊपर के लेयर में फ्लावरिंग से पूरा ढका रहेगा। फ्लावरिंग वाले और जितने भी लतर वाले फूल होते हैं इनमें एक खासियत ये होती है कि ये गर्मी में और बरसात तक बहुत ज़्यादा पत्ते निकलते हैं, पूरा ढकते हैं, और जहाँ जाड़ा आता है सारा पत्ता झड़ जाता है। तो उससे क्या होगा कि जाड़े में छत पे काफ़ी अच्छा हमें धूप मिलेगा, सनलाइट मिलेगी। और ये जो ये है गर्मी का टाइम, जब धूप तपिश हद से ज़्यादा होती है तब हमें अच्छा खासा मिलेगा छाया। तो यूँ है मेरे गार्डन का हाल। और आप ये देखें कि ये छोटे से इससे चावल के बोरे में 10 किलो का जो चावल का बोरा आता है उसमें हमने लगाया है बासमती वाले में। बासमती वाले चावल का बोरे में खासियत है कि काफ़ी हार्ड होता है और उसको डबल फोल्ड करने के बाद एक ग्रो बैग से अच्छा काम करता है, काफ़ी मजबूत होता है। पिछले सीज़न से हमने लगाया था, पिछले सीज़न में इसमें हमने लगाया था कुछ फ्लावर का पौधा, इस बार हमने लगा दिया इस पर ये चढ़ रहा है ऐसे। अभी और आगे जाने की इच्छा है परंतु फैलने का कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है, लटक रहा है। तो अभी जैसे तैसे फैलना है फैलने दे रहे हैं, आगे चल के इसे मैं झोपड़े पे पूरा फैलाऊंगा इधर से, और इसे बड़ा सा कुछ कंटेनर में इसको यहाँ पे ग्रो करूँगा। इस प्लास्टिक को फाड़ के नेक्स्ट सीजन में डाल देंगे। जो चीज़ जैसे चल रहा है। और हाँ एक बात होती है, जो भी नए रनर अप निकलेंगे वही आगे जाएंगे। जो बाज़ार से आए थे जो बढ़ गए अकेले ये 1-1 फीट के होके लटक रहे हैं। तो मधुमालती ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और इसमें पिंक कलर की फूल आती है। वो फूल भी 2 कलर में होती है, पहले वाइट होती है फिर पिंक हो जाती है। जब इस पर मधुमालती का फ्लावरिंग आएगी तो एक बहुत ज़्यादा खुशबूदार तो होगी, देखने में जो लुक आएगा वो मतलब कहा नहीं जा सकता है।
तो इसी चैनल पे हमें 2-3 और पौधे लगाने हैं, जो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर से उधर लटकेगा, बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला है। तो समय के साथ बने रहिए, मेरे चैनल पे अपना सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर मिलते हैं नया कुछ करके। तब तक के लिए धन्यवाद।